अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं प्राइमेक्स कंपनी की गैलेक्सी सीरीज 3000 इन्वर्टर की। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा डिमांड की कि हमें वोल्ट्रॉनिक बेस इन्वर्टर के बारे में वीडियो बना के दें, तो हमेशा की तरह आज की वीडियो में भी हम इस इन्वर्टर के मुकम्मल लोड टेस्ट करेंगे, पीवी जनरेशन टेस्ट करेंगे, प्योर साइन वेव टेस्ट करेंगे और वो तमाम फीचर जो आप इस इन्वर्टर के बारे में जानना चाहते हैं वो आपको आज की वीडियो में बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम है मुदस्सर रहमान। तो चलें आज कुछ नया सीखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और देखते हैं कि जब हम इस इन्वर्टर के बॉक्स को ओपन करते हैं तो हमें इसमें क्या देखने को मिलता है। बॉक्स ओपन करते ही हमें इसमें एक अदद यूजर मैनुअल देखने को मिलता है जिसमें इन्वर्टर की मुकम्मल मालूमात होती है। हमेशा की तरह मैं आपको ये कहा करता हूँ कि आप इसको लाजमी पढ़ लिया करें। इसके साथ हमें एक अदद वारंटी कार्ड देखने को मिलता है। वारंटी की बात करता जाऊँ तो इस इन्वर्टर की टोटल वारंटी 5 साल है, जिसमें 2 साल जो है वो इन्वर्टर की कंप्लीट वारंटी है और 3 साल जो है वो उसकी सर्विस वारंटी है। इसके साथ साथ हमें एक कम्युनिकेशन केबल देखने को मिलती है, एक अदद थिम्बल देखने को मिलता है जो कि अर्थिंग करने के लिए जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, और एक अदद इन्वर्टर यानी हमारी मेन प्रोडक्ट जो है वो हमें एक अदद इन्वर्टर देखने को मिलता है। मुख्तसर टाइम में अनबॉक्सिंग का मतलब ये होता है कि हम मिनिमम टाइम में मैक्सिमम मालूमात आपको इस इन्वर्टर के बारे में दे दें। प्यारे दोस्तों, अब हम इस इन्वर्टर का करते हैं लोड टेस्ट, जो कि मैं समझता हूं कि हर शख्स की डिमांड होती है कि मैं जो इन्वर्टर खरीद रहा हूं आया कंपनी ने जितनी पावर बताई है क्या वो उतना लोड उठाता भी है या नहीं उठाता। तो आप लोगों को बताता जाऊं, ये 3 किलोवाट का इन्वर्टर है तो आप इस पे 3 किलोवाट लोड चला सकते हैं या नहीं, इसको हम अभी टेस्ट करते हैं। तो आपके सामने हमने इन्वर्टर पर लोड डालना शुरू कर दिया है। शुरू में हमारी कोशिश होती है कि हम कम से कम वाट लोड चलाएं, फिर उसके साथ साथ हम आहिस्ता आहिस्ता इन्वर्टर पे लोड बढ़ाते जाते हैं। अब फाइनल जो मेरा टारगेट है वो ये है कि मैं इसे मैक्सिमम पीक लोड पे चलाऊं ताकि जो मकसद है वो पूरा हो सके कि क्या ये इन्वर्टर 100% लोड उठाता है या नहीं उठाता। तो फाइनली आपके सामने ये इन्वर्टर जो है 2.9 किलोवाट, 3 किलोवाट यानी 3 किलोवाट 3000 वाट का लोड जो है इस इन्वर्टर ने उठा लिया है। और इसमें जो सबसे मेन बात जो हमें देखने की मिली है वो ये है कि हमने इसके साथ किसी किस्म की वापडा कनेक्ट नहीं की, किसी किस्म की बैटरी कनेक्ट नहीं की, सिर्फ सोलर पे हमने ये तमाम का तमाम जो है वो लोड इस पे चलाया है। आपको बताता जाऊं, सरप्राइजिंग बात जो मुझे यहाँ पे देखने को मिली वो ये थी कि मैंने इस पे टार्क लोड चलाया है विदाउट वापडा, विदाउट बैटरी, तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो देखने को मिली है। उसके साथ साथ जो है आप इस पे वाटर पंप भी चला सकते हैं। अगर आपके पास 1 टन का एसी है आप वो भी चला सकते हैं। पंखे, लाइटें, फ्रिज, ओवन, इस्त्री, जो बेसिक ये वो चीजें हैं जो आप एडजस्ट करके, यानी अगर आपका एयर कंडीशन नहीं चल रहा तो आप ओवन चला सकते हैं। अगर आपका लोड कम चल रहा है तो आप फ्रिज, वाटर पंप वगैरह भी चला सकते हैं। 3 किलोवाट का मतलब ये होता है कि आप चीजों को मैनेज करके मैक्सिमम लोड चला सकते हैं। अगर आपका कोई लोड नहीं चल रहा तो आप 1.5 टन का एसी भी इस पे चला सकते हैं। यानी हमारा जो सबसे पहला टेस्ट था, लोड टेस्ट था, वो हमें बगैर किसी एरर के जो टेस्ट था वो कामयाब रहा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टेस्ट की तरफ। दोस्तों अब हम इस इन्वर्टर का साइन वेव टेस्ट करने लगे हैं और देखते हैं कि ये इन्वर्टर हमें किस तरह की जनरेशन देता है। तो आपके सामने मैंने इन्वर्टर को जो है वो ऑसिलोस्कोप के साथ कनेक्ट कर दिया है और इसकी ये जो तारें हैं इनको मैंने आउटपुट के साथ जो है वो जोड़ दिया है। अभी ऑसिलोस्कोप की पावर मैं ऑन करता हूँ। पावर ऑन करते ही पहले ये ऑसिलोस्कोप ऑन होगी, उसके बाद यहाँ पे हमें डिस्प्ले में देखने को मिलेगा और आपके सामने ये इन्वर्टर जो है इस वक्त हमें प्योर साइन वेव आउटपुट दे रहा है। तो जैसा कंपनी ने हमें कहा था कि ये इन्वर्टर प्योर साइन वेव आउटपुट देता है तो हमारा ये टेस्ट भी यहाँ पर मुकम्मल होता है। प्यारे दोस्तों, अब जो टेस्ट हम करने जा रहे हैं वो है पीवी जनरेशन, यानी सोलर पे इसका रिजल्ट हमें कैसा देखने को मिलता है, सोलर की कैपेसिटी कैसी देखने को मिलती है और हम इस पे लोड अगर चलाते हैं तो सोलर पे ये कैसे परफॉर्म करता है। तो आपको ये बताता जाऊं कि हम इस पे 60 वोल्ट से 400
750 वोल्ट तक सोलर इनपुट दे सकते हैं। इसके साथ साथ आपके सामने अब मैंने इस पे लोड डालना शुरू कर दिया है और हमारी कोशिश ये है कि हमारा मैक्सिमम लोड जो है वो सोलर पे चले। अभी आपके सामने सोलर से जो जनरेशन हमें देखने को मिल रही है वो 2 किलोवाट से ज्यादा देखने को मिल रही है, यानी हमारा लोड सिंगल सोर्स पे चल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि टोटल हमारा जो लोड है वो सोलर से चल रहा है। अब मैं लोड की तरफ जाता हूं और कोशिश करता हूं कि मैक्सिमम लोड सोलर से ही चलाऊं। तो आपके सामने इस वक्त हमारा लोड 3000 वाट 3 किलोवाट से ज्यादा चल रहा है और ना तो हमने कोई वापडा कनेक्ट की है ना ही हमने कोई बैटरी कनेक्ट की है। तो हमारा टोटल लोड जो है वो सोलर से चल रहा है। तो यानी इसका मतलब ये है कि ये सोलर जो कंट्रोलर जो इसका है वो भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस फराहम करता है, जिसको हमने आपको प्रैक्टिकली टेस्ट करके भी आप लोगों को जो है वो दिखा दिया है। इस वक्त यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 331 वोल्ट सोलर के आ रहे हैं और तकरीबन 8 एम्पेयर के करीब 8.1 एम्पेयर जो है वो हमें सोलर का देखने को मिल रहा है और हमारा मैक्सिमम लोड जो है इस पे चल रहा है। आप लोगों को यहाँ पे एक बात बताता जाऊं कि आप कोशिश करें कि इन्वर्टर पे 2 सोर्स लाजमी लगाएं, बैटरी सोलर या वापडा और सोलर 2 सोर्स लाजमी दें, क्योंकि वेदर की कंडीशन जो है वो एक साथ की नहीं होती। हम आपको टेस्ट करके दिखाते हैं, मकसद हमारा ये होता है कि आपको प्रैक्टिकली चेक करके दिखाएं, लेकिन इसका हरगिज ये मकसद नहीं है कि आप सिंगल सोर्स पर ही इसको हमेशा चलाएं। हमेशा आपको 2 सोर्स प्रोवाइड करने हैं ताकि आपको बेहतर से बेहतरीन परफॉर्मेंस मिले। यानी अब यहाँ पे हमारा जो सोलर का जो जनरेशन का टेस्ट था वो भी कामयाब रहा। दोस्तों अब मैं आपको इस इन्वर्टर के बेसिक फीचर्स के बारे में बताता हूं, यकीनन आप लोग उसके बारे में जानना चाहेंगे। तो आप लोगों को बताता जाऊं कि ये इन्वर्टर प्योर साइन वेव में आता है। इसको पीवी के जो वोल्टेज रेंज है वो हम 60 वोल्ट से 400 वोल्ट तक दे सकते हैं। इसके साथ हमें एक रिजर्व कम्युनिकेशन पोर्ट जो है वो BMS के लिए मिल जाती है। मैक्सिमम चार्जिंग करंट जो है वो 100 एम्पेयर देखने को मिलता है और इसके साथ साथ इस इन्वर्टर को आप बगैर बैटरी के भी चला सकते हैं। अगर आप बैटरी लगाना चाहें तो आप 2 बैटरी इस इन्वर्टर के साथ लगा सकते हैं। ये इन्वर्टर मैक्सिमम 3 किलोवाट की आउटपुट हमें देखने को मिलता है। इसकी दोनों साइडों पे हमें एंटी डस्ट किट या एंटी डस्ट फिल्टर देखने को मिल जाते हैं और इसकी पीसीबी पे हमें कन्फॉर्मल कोटिंग देखने को मिल जाती है। इसकी एक और बहुत अच्छी बात कि इस इन्वर्टर में हमें बैटरी इक्वलाइजेशन का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इस इन्वर्टर के साथ हम लिथियम बैटरी भी कनेक्ट कर सकते हैं। इस इन्वर्टर में मौजूद ब्लूटूथ सिस्टम के जरिए हम वॉच पावर एप्लीकेशन इंस्टॉल करके इन्वर्टर का डाटा जो है वो मोबाइल में देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं दुनिया में कहीं पे भी बैठ के इस इन्वर्टर का डाटा लाइव मॉनिटर करना चाहता हूं तो आप इसके साथ वाईफाई डिवाइस खरीद के कहीं भी बैठ के इस इन्वर्टर का डाटा देख सकते हैं। प्यारे दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि इस इन्वर्टर की कीमत क्या है और अगर आपको ये परचेज करना है तो कहां से आपको मिलेगा। तो आप लोगों को बताता जाऊं कि इस इन्वर्टर की कीमत 1,10,000 रुपया है। अगर आपको ये इन्वर्टर परचेज करना है तो आप पूरे पाकिस्तान में अपने करीब तरीन प्राइमेक्स कंपनी के किसी भी ऑथराइज्ड डीलर से ये इन्वर्टर परचेज कर सकते हैं। अगर आपको ये इन्वर्टर हमसे परचेज करना है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता करके आप ये इन्वर्टर हमसे भी परचेज कर सकते हैं। आपको ये इन्वर्टर कैसा लगा, इस इन्वर्टर का कौन सा फीचर आपको बहुत ज्यादा इंस्पायर कर रहा था, कमेंट सेक्शन में आप अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, ढेर सारी कामयाबियां तरक्की अता फरमाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।